Good afternoon, student. Jai Shri Krishna. In previous class, it means yesterday, we will teach about the trigonometry table. हमने कल टेबल के बारे में पढ़ा था और किस तरीके से इसकी वैल्यूज निकाली जाती है वो मैंने कल समझाया था। अब हम इसके क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 मैं कुछ क्वेश्चन ही करवाऊंगा बिकॉज लगभग सारे क्वेश्चन इस टेबल पर बेस है। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। इसमें आपको ओनली वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो वैल्यू पुट करो। cos 45 डिग्री एक बार वापस लिख दो पहले। cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 degree. Now put the value. Cos 45 degree. Cos 45 degree. तो क्या वैल्यू होगी cos 45 की? 1 upon √ 2. 1 upon √2. तो 1 upon √2 multiply cos 60. cos 60 की वैल्यू क्या है? 1 upon 2. 1 upon 2 minus sin 45. sin 45 की वैल्यू क्या है? 1 upon √2. 1 upon √2 मल्टीप्लाई sin 60. sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2. ओके, नाउ इसको करते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। cos 45 मल्टीप्लाई cos 60। तो cos 45 का वैल्यू को उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? cos 60 की वैल्यू से माइनस माइनस sin 45 sin 45 sin 60 sin 60। ओके, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई भी आ रहा है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आ रहा है और इधर माइनस आ रहा है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, तो उसके अकॉर्डिंग पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा के माइनस होगा। पहले आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। अंडरस्टूड? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होता है, वो नहीं हो तो डिवाइड होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद आप चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो। ओके, वो आप डिपेंड ऑन यू। तो सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 1 अपॉन 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 √2 आएगा। ओके, ये √2 है, ये 2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 √2 आएगा। माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 आएगा अपॉन 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। ओके, एलसीएम 2 और 2 एलसीएम किसका ले लेता है? डिनोमिनेटर्स का तो ले लेता है जो नीचे लिखे होते हैं। तो इसका और इसका क्या ले लेते हैं? हम एलसीएम ले लेते हैं। ये दोनों सेम है तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 ओके, सिमिलरली उसी तरीके से लाइक मान लो 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 होगा ना। 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 ही होता है। इसी तरीके से 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 ही होगा। फिर एलसीएम लेने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितने टाइम? 1 टाइम हुआ और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। फिर माइनस माइनस लगा दिया। 2 को 2 से कितनी बार डिवाइड होगा? 1 टाइम हुआ और 1 को वापस √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 आया। ओके, इस तरीके से समझ में आया? ये अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? 1 माइनस √3 अपॉन 2 ये इसका क्या है? आंसर है। कुछ बच्चे इसको इस तरीके से न करें कि 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। इस तरीके से न करें 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। नो, ये 3 नहीं है, ये √3 है। तो √3 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। जब आगे आपका सॉल्यूशन नहीं हो तो वो उसका लास्ट सॉल्यूशन होता है। तो ये इसका लास्ट सॉल्यूशन होगा। इसको नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। नाउ स्टूडेंट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन है। आपके बुक में क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग प्रिंटेड है, उसको सही कर लेना। sin स्क्वायर 30 की जगह sec स्क्वायर 30 कर लेना। आपके बुक में प्रिंटेड क्या है? sin स्क्वायर 30। तो आपको sin स्क्वायर 30 की जगह sec स्क्वायर 30 लगाना है। उसके बाद आपके बुक में प्लस दिया गया है जबकि उधर आएगा माइनस। ये दूसरी प्रिंटेड सही कर लेना। और थर्ड है cos स्क्वायर 45 डिग्री आपके बुक में दिया गया है जबकि क्वेश्चन में है 30 डिग्री। ओके, इसको सही कर लेना जो मैंने
बोर्ड पर मेंशन किया है बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। पहले एक बार क्वेश्चन वापस लिख दो ताकि आपको ध्यान रहे, डायरेक्ट इसको इसमें वैल्यू पुट मत करो। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर दो। तो 5 cos स्क्वायर 60 इट मींस 5 cos स्क्वायर 60 का मींस क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई जो भी cos 60 की वैल्यू होगी उसको स्क्वायर में लिखना। ओके, तो 5 implies it 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू है 1/2 स्क्वायर में, वो भी स्क्वायर में, फिर प्लस ओके, फिर लिखा हुआ है 4 sec स्क्वायर 30। इसका मींस क्या हुआ, इसका मींस ये हुआ 4 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 30। तो 4 मल्टीप्लाई sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का वैल्यू 2/√3 लिख दिया, वो भी किसमें, स्क्वायर में। sec 30 की वैल्यू 2/√3 वो भी स्क्वायर में लिख दिया, फिर माइनस लगा दिया। tan 45 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है 1, वो भी स्क्वायर में लगा दिया। फिर अपॉन ओके sin स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 वो स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर देखो स्क्वायर लगा हुआ ना, इसलिए जो भी sin 30 की वैल्यू होगी उस पर स्क्वायर लगाना है आपको, प्लस सिमिलरली जो cos 30 की वैल्यू होगी उस पर स्क्वायर लगाना है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 उस पर भी स्क्वायर लगाना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई, अब देखो ये स्क्वायर है, 1 का भी है और 2 का भी है, यानी कि 1 का भी स्क्वायर निकलेगा और 2 का भी स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट बनाकर फिर उस पर होल स्क्वायर लगा है। तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का भी स्क्वायर निकलेगा और √3 का भी स्क्वायर निकलेगा। अंडरस्टूड, 2 का स्क्वायर होगा 4 अपॉन √3 का स्क्वायर होगा 3। ओके, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। किस तरीके से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। √3 का स्क्वायर यानी √3 into √3 ओके, √3 यानी कि 1/2 और ये √2 की वैल्यू भी 1/2। तो इट मींस देखो इसको कैसे आगे करेंगे हम, √2 को क्या बोल सकते हैं, कितनी पावर होती है, √2 पर पावर होती है 1/2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, √2 पर पावर होती है 1/2। ओके, जो √ होता है ना उसको बोलते हैं हम पावर 1/2। तो मल्टीप्लाई 3 और ये √ है उस पर पावर क्या लगाओगे 1/2। आपने एक रूल पढ़ा होगा इन द पावर चैप्टर, एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा होगा, पावर एंड एक्सपोनेंट में। जब आपके बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती है। ओके, वापस रिपीट करता हूं, आपने ये पावर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। जब ये बेस इक्वल है, यहाँ पे भी बेस 3, यहाँ पे भी बेस 3, जब बेस इक्वल हो तब बीच में अगर मल्टीप्लाई हो तो दोनों पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 3 बेस को फिर एक बार लिखना, दो बार नहीं, 3 लिखा और इन दोनों पावर को ऐड कर लो, 1/2 प्लस 1/2 यानी 1/2 नहीं हाफ और 1/2 हाफ और हाफ 1, तो 3 की पावर 1 इट मींस 3 हो गया। तो √3 into √3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। इसी तरीके से सिमिलरली आपसे कोई पूछे √2 into √2 वो किसके इक्वल होगा, 2 के, √4 into √4 वो किसके इक्वल होगा, 4 के। अंडरस्टूड, बट अगर ये होता 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि अगर इस तरीके से होता 3 का स्क्वायर यानी कि 3 की पावर 2, तब आप बोलते हैं 9। अंडरस्टूड, तो √3 का स्क्वायर होगा 3, तो मैंने मेंशन कर दिया। तो 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड लगाया 1/2 का स्क्वायर
यानी 1 का भी स्क्वायर करना और 2 का भी स्क्वायर 1 बाय तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 1 अपॉन 4 प्लस √3 बाय 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 अभी बताया अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब आगे वाला ऊपर सॉल्व करता हूं। चलो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 अपॉन 4 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 अपॉन 3 -1 ये पूरा डिवाइड और 1/4 प्लस 3/4 कितना होगा 1। इसको करके देख लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया कितना आया 4, इन दोनों का एलसीएम 4 आया 4 से 4 1 बार कैंसिल 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 फिर प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। ओके, इस तरीके से। और अगर इसको सीधा भी याद करना चाहो तब भी आपको 1/4 और 3/4 कितना होता है 1 ही होता है ना। जब आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं तो आप कैलकुलेट करते हो फटाफट 1/4 और 3/4 कितना होता है 1 होता है। और अगर इस तरीके से नहीं तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो इसको आगे करता हूं मैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानोगे। ओके, फिर क्या करेंगे 4 3 और 1 का एलसीएम ले कितना आया 4 और 3 का एलसीएम 12। किस तरीके से एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम लेना तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। 4 2 की टेबल में 2 टाइम्स 3 नहीं लाता 2 की टेबल वापस 2 की टेबल ये 1 बार ये 3 बार ये 3 ये 1 और ये 1। ओके, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12। अभी इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ओनली इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं न्यूमरेटर को। ओके, ये वाला जो पोर्शन है ना इसी को सॉल्व कर रहे हैं, नीचे वाले को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो 12 एलसीएम आ गया 12 को 4 से डिवाइड किया 3 12 को 4 से डिवाइड किया 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 15 फिर प्लस लगाया फिर 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 और 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 64 फिर माइनस 12 को इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानोगे 12 को 1 से डिवाइड किया तो 12 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12। ओके, इस तरीके से डिवाइड बाय 1 + 3 4/4 अंडरस्टूड। अब आगे इसको करता हूं 15 + 64 यानी पहले 15 में 64 ऐड करो कितना आएगा 79 और 79 - 12 यानी कि 67 डिवाइड ये डिवाइड 12 और 4 से 4 कट जाएगा कितना बार 1 टाइम यहां पे डायरेक्ट काट दो 1 यानी कि डिवाइड 1 लिखना जरूरी नहीं, यहां का आंसर आएगा 67/12। ओके, इसको नोट डाउन करो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Now student moving on question number 11 है find the value of x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर जो ये x आ रहा है ना उसकी वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे बाय द अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में वही पहले पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करें √3 tan 2x इक्वल sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। ओके, इसको आगे सॉल्व करना 3 tan 2x इक्वल टू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इधर लिख देते हैं sin 30 की जगह 1/2 प्लस sin 45 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू 1/2 लिख दिया फिर प्लस देखो sin 45 और cos 45 दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 into sin 90 का मान वैल्यू 1। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/√3
2 को अंडर 2 से क्या 2 प्लस 2 इंटू 1 2। ओके, आगे करते हैं इसको अंडर 3 10 2x बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के करेंगे। 2 और 2 का एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2। ओके, 2 और 2 का एलसीएम कितना आया 2 आया। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। ओके, आगे करते हैं ना। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, इस एलसीएम को इससे डिवाइड किया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, और जो आंसर आया यानी कि 1 आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई यानी कि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से किया 1, फिर प्लस इसी तरीके से 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 2 को इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानोगे, 2 को 1 से डिवाइड किया, 2 को 1 से डिवाइड किया कितना आया 2, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यानी कि 2 से, 2 2 जा 4 हो गया। ओके, अब मैं इसको ऊपर की ओर करता हूं। अंडर 3 10 2x इक्वल टू 1 प्लस 4 कितने हुए 4 और 1 5 और 1 6 अपॉन 2। आगे मैं इधर ही करता हूँ, अंडर 3 10 2x बराबर 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 3 आया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप कैसे करता हूँ ध्यान रखना, 10 2x बराबर 3 अपॉन अंडर 3। मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप है जो अंडर 3 था ना यहाँ पर, उसको मैं इधर इस साइड में ले आया, जो लेफ्ट साइड में अंडर 3 था उसको मैं राइट साइड लिया, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो उस तरफ ट्रांसफर होते हुए डिवाइड में चला गया। ओके, आगे 10 2x बराबर, अब 3 को आप कैसे लिख सकते हो, अभी तो बताया था 3 को कैसे लिख सकते हो, अंडर 3 इंटू अंडर 3 आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से। मैंने 3 को क्या कर दिया, किस फॉर्म में लिख दिया, मैंने 3 को अंडर 3 इंटू अंडर 3 लिख दिया, क्योंकि अंडर 3 इंटू अंडर 3 की वैल्यू किसके बराबर होती है 3 के बराबर होती है, तो क्या मैं 3 को अंडर 3 इंटू अंडर 3 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और आपको और अंडर 3 चल ही रहा है, अंडरस्टूड, अंडर 3 से अंडर 3 कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बचा 10 2x बराबर अंडर 3 10 2x बराबर अंडर 3। अब आपको कुछ x की वैल्यू निकालनी है, आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 10 कैंसिल होना चाहिए, 10 यहाँ से कटना चाहिए। किस तरीके से कटेगा कि अंडर 3 किसकी वैल्यू होती है 10, अंडर 3 किसकी वैल्यू होती है अंडर 3 वैल्यू होती है 10 60 की, अंडर 3 किसकी वैल्यू होती है 10 60 की, अंडरस्टूड, अंडर 3 किसकी वैल्यू होती है 10 60 की, तो मैं अंडर 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ 10 60, 10 2x बराबर 10 60 डिग्री, 10 अंडर 3 किसकी वैल्यू 10 60, यानी कि अंडर 3 की जगह 10 60 आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा 2x बराबर 60 डिग्री। देखो ऐसे 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, इधर 2x बचा, इधर 60 डिग्री बचा। अब आपको पता चल गया कैसे x की वैल्यू निकलेगी, तो x बराबर आ जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 60 अपॉन 2 मींस 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आएगा। ओके, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।